नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। गौरव, पहुंच गए हैं हम वहां जहां से शुरुआत होती है जेवर टोल नाके की, और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट के लिए जिसका शिलान्यास होने वाला है, जो पूरी दुनिया के सामने आने वाला है कि किस तरह का उसका रूप रंग होने वाला है। बिल्कुल, जेवर जिसको आप समझते हैं गहना जिसका मतलब होता है, ये गहना वाकई होगा यूपी के लिए, एनसीआर के लिए और देश के लिए। ऐसा गहना जिसकी चमक पूरी दुनिया में बिखरेगी। और जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा होगा, इसकी खासियतें क्या होंगी, जब प्रधानमंत्री होंगे यहाँ पर तो वो कौन सी सौगात देने जा रहे हैं, आज ये सब आपको हम बताने जा रहे हैं। हम अभी देखिए देश के सबसे उन्नत एक्सप्रेसवे में से एक यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए हैं। और जब सुमेरा कह रही थी कि तस्वीर बदल जाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि इस एक्सप्रेसवे का नाम भी बदल जाए। तो जाहिर सी बात है, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है योगी सरकार का। सुमेरा, जितनी खासियतें गिनाइए, जितनी उपमाएं दीजिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, आधुनिकतम सुविधाएं होंगी, तो खासियतें इतनी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन कम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हाँ। और दिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। वो जगह भी दिखाएंगे जहां शिलान्यास होगा, आपको बाकी का वो तमाम इलाका भी दिखाएंगे जिसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाने वाली है। बिल्कुल, तो ये वो जगह है जहां से एक यमुना एक्सप्रेसवे से रास्ता कटता है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहां से एग्जैक्टली 3 या 4 किलोमीटर रह जाता है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आइए। तो देखिए सुमैना, ये वो जो जंक्शन है जहां से हम आए हैं, ये टोल नाका, वहां से हम एक्सप्रेसवे जहां भी हम अब खड़े थे और बता रहे थे कि यहां से हम बढ़ेंगे जेवर की तरफ, वहां से हम नीचे उतरे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं दाहिने तरफ पूरा ये एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए वहाँ वो रास्ता है जो जाता है शिलान्यास स्थल की तरफ, बिल्कुल, यानी जेवर एयरपोर्ट की तरफ। तो ये एक्सप्रेसवे होगा, ये वो सर्विस लेन होगी यहाँ पर, जो उस एयरपोर्ट के साइड में पूरी एक सर्विस लेन बनाई जाएगी और वो रास्ता जाएगा जेवर। पूरा रास्ता जैसे ही आप बढ़ेंगे आगे की तरफ पटा पड़ा है जेवर एयरपोर्ट के बैनर से, पोस्टर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले पोस्टरों से धन्यवाद देते हुए कि कैसे ये जेवर एयरपोर्ट विकास का नया वायु मार्ग बनने जा रहा है। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और आपको शिलान्यास स्थल भी दिखाते हैं, वहाँ कैसी तैयारी है वो भी दिखाते हैं, और यहाँ से आगे बढ़कर जेवर एयरपोर्ट कैसा बनाया जाने वाला है उसको लेकर अभी तक प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ जानकारी हमें हासिल हुई है वो सब हम बताएंगे। यानी मैप के जरिए, एनिमेशन के जरिए, उन खेतों को भी दिखाएंगे जिनकी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाने वाली है। रेप्लिका के जरिए, एक रेप्लिका वहां पर रखी गई, वो बताएंगे आपको कि कहां पर क्या बनने वाला है, ताकि आपको पिन पॉइंट जानकारी मिल सके। और आपको बताएंगे कि कैसे वहां पर जोर शोर से उसको लेकर काम भी हो रहा है। आइए चलते हैं, इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा बनने वाला है ये जेवर एयरपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर शिलान्यास किया जाना है। एक बड़ी रैली होगी यहाँ पर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट का यहाँ शिलान्यास किया जा रहा है और सितंबर 2024 में यहाँ से पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी, यानी रिकॉर्ड टाइम में इस फर्स्ट फेज को पूरा किया जाएगा इस एयरपोर्ट। और जब आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है इस वक्त इस एयरपोर्ट की, देश की आर्थिक तरक्की के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। क्योंकि उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जिसके 30 जिले इससे कनेक्ट होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज योगी सरकार का, मोदी सरकार का इस एयरपोर्ट के जरिए। और योगी जब यहाँ पहुंचे थे यहाँ पर जायजा लेने के लिए तैयारियों का, तो उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है उत्तर प्रदेश के लिए, ऐतिहासिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसान आक्रोश को लेकर, जहां पर कुछ समीकरणों को लेकर इस वक्त
वक्त बदलाव की बयार बह रही है तो राजनीति को भी साधना है। राजनीति कैसे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसकी गिनती कभी बीमारू राज्यों में होती थी, आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वहां पर, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर। आप देखिए लखनऊ और वाराणसी ऑलरेडी तैयार है, चल रहे हैं। कुशीनगर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। जेवर और अयोध्या जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो आप समझिए कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश में इस सरकार में काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, जिनमें से ये एयरपोर्ट तो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और जरा देखिए एक बार, क्योंकि एयरपोर्ट की खासियत हम बताएंगे, इसके आर्थिक पहलू, इसके सामाजिक पहलू, इसके सारे पहलू आपको बताएंगे। जरा आप देखिए, जरा ये चारों तरफ आप ये तस्वीरें देखिए। ये इतनी बड़ी रैली है, कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी की चुनाव से पहले सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख लोग आ सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। और बीजेपी ने, राज्य सरकार ने इसके लिए बहुत तैयारियां की हैं, क्योंकि जैसा कि सुमेरा बता रही थी, जाट लैंड की पॉलिटिक्स को इस जेवर एयरपोर्ट के जरिए साधने की सबसे बड़ी कोशिश होगी। जी हाँ, 120 सीटें आती हैं सीधे तौर पर। जो ये जिले हैं, जो ये इलाका है, जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और बाकी जो अथॉरिटीज हैं इसके आसपास, उन्होंने यहाँ पर अलग अलग हब्स बना रहे हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा यहाँ पर इसके अलावा फिल्म सिटी बनेगी। ये तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके आसपास बनेंगे। तो कैसे जो अर्थव्यवस्था है उत्तर 4 प्रदेश शहर, की, सुमेरा 5,000 करोड़ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने सैंक्शन किए हैं। इस जेवर एयरपोर्ट के पेरिफेरल में 4 शहर विकसित किए जाएंगे, औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। हजारों करोड़, 30,000 करोड़, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, निवेश किए जाएंगे इस एयरपोर्ट को बनाने में, एयरपोर्ट के आसपास बनाने में। आप समझिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट, कितनी ज्यादा नौकरियां। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस सरकार का एक सपना है देश को, और सपना क्या, उनका एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन की इस इकोनॉमी इस देश को बनाने का। और अगर देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की फ्लाइट में बैठकर उड़ान भरनी है, तो बोर्डिंग पास इसी जेवर एयरपोर्ट से इशू होना है उसका। जी हाँ, और देश की उड़ान में तो अहम भूमिका होगी उस बोर्डिंग पास की, लेकिन हाँ। उत्तर प्रदेश की उड़ान में इस प्रोजेक्ट की, इस एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कैसे एक्सप्रेसवे का जाल बन गया है, उस एक्सप्रेसवे के जाल से ये सीधे तौर पर कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी को किस तरह से ध्यान में रखा गया है इस एयरपोर्ट को बनाते हुए। आप जो नोएडा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे आईजीआई और आईजीआई से हिंडन, आसपास ये 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट हैं। ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ से 2024, इस बात का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, सितंबर 2024 में पहली उड़ान यहाँ से शुरू हो जाएगी। जरा पीछे कैमरा घुमाइए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंच जहां से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस मंच के ठीक पीछे वो स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री कल शिलान्यास रखेंगे, पहली ईंट रखेंगे नींव की, और उसके बाद बड़ी तेजी से यहां से काम शुरू होगा। ऑलरेडी काम शुरू भी हो चुका है, बाउंड्री वॉल बन भी रही है, और क्योंकि लक्ष्य सितंबर 2024 का है, आप सोचिए कितनी तेजी से काम होगा, कितने समयबद्ध तरीके से होगा, क्योंकि मात्र 3 साल का वक्त बचा है। पहले फेज का जो जमीन एक्वायर करने की पूरी प्रक्रिया थी, वो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। 1334 हेक्टेयर जमीन है जिसको एक्वायर किया गया है। यहाँ से वो तमाम गांव जो आसपास के इलाके में थे, उन तमाम लोगों को विस्थापित कर जहां ले जाया गया है, वहां पर बहुत अच्छे और खूबसूरत सेक्टर बनाए गए हैं, बड़े बड़े पार्क बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए, जिनको यहाँ से गाँव के लोगों को विस्थापित किया गया। बिल्कुल फॉलो करते हैं। एक बार जरा कैमरा घुमाइए। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। आप कैमरे देखिए कितनी ज्यादा, मंच के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं बैठने के लिए, हजारों लोगों के लिए। बड़े बड़े टावर, साउंड टावर्स हैं जिन पे स्पीकर्स लगाए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोले वो लोगों को क्लियरली सुनाई दे। और दूर तक नजर जा रही है, वो वहां गेट बनाए गए हैं सड़क के पास। हालांकि वो जो सड़क दिख रही है वो भी खत्म हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट जैसे जैसे डेवलप होगा, वो सड़क खत्म करके ये पूरा दूर तक जहां आपकी नजर जा रही है, वहां सब एयरपोर्ट का एरिया होगा। और एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं दे दूं सुमेरा लोगों को, अपने दर्शकों को। ये हमारे दाहिने तरफ आप देख रहे हैं, इस तरह एक्सप्रेसवे है, और हो सकता है सूत्र ये बता रहे हैं कि कल यमुना एक्सप्रेसवे के नाम को बदलने की घोषणा कर दी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर इस एक्सप्रेसवे का नाम रखा जा सकता है। बहुत मुमकिन है कल प्रधानमंत्री इसकी घोषणा इसी मंच से कर दें। इस एक्सप्रेसवे तो सीधे तौर पर कनेक्टिविटी होगी यमुना एक्सप्रेसवे से, लेकिन बाकी तमाम एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी होगी। 5 एक्सप्रेसवे से सीधे तौर पर कनेक्टेड होगा ये एयरपोर्ट। और देखिए, जब मैं बोर्ड देख रही हूँ यहाँ पर जगह जगह, तो लिखा है विकास का नया वायु मार्ग है। तो विकास का नया वायु मार्ग तो है ही,
उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का भी बहुत तेज गति का ये वायु मार्ग है। हाँ, लेकिन फोकस हमारा जेवर पर है। पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। फोकस हमारा जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर है, जो जेवर में बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, इसलिए हम सारी बातें यहाँ नहीं बताना चाहते। आपको थोड़ा और कहीं लेकर चलते हैं, ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, आपको दिखाने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। हम वो बताएंगे, आपको जगह दिखाएंगे और मैप के जरिए भी समझाएंगे, आपको 3D मैप के जरिए समझाएंगे, एनिमेशन के जरिए एनिमेशन बताएंगे के कि जरिए। कहां पर क्या बनेगा। हाँ। लेकिन जहां हम मौजूद हैं ये भी एयरपोर्ट की जमीन है। यहां पर भी एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा होगा जो डेवलप होगा, जिसको बनाया जाएगा। तो सुमेरा, क्योंकि अब हमारे दर्शकों में ये जिज्ञासा तो बहुत होगी कि एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा, और ये जरूर बताते हैं उनको। चलिए अब। जी हाँ, क्योंकि हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं ये एग्जीबिशन हॉल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आएंगे तो उनको भी ये दिखाया जाएगा। यहाँ पर एनिमेशन होगा, यहाँ पर एग्जीबिशन में उन्हें दिखाया जाएगा कि ये तैयार होकर कैसा होगा। तो ये जो आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, यानी जो सारे फेज हैं जब वो बनकर तैयार हो जाएंगे तो ये पूरा वो इलाका होगा जिसमें पूरा जब तैयार होगा इसकी जो फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट की जो तस्वीर है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जी एयरपोर्ट हाँ, कहा तो जा रहा ये है। होगा इस रूप में होगा। इसके अलग अलग फेजेस हैं, लेकिन जो पहला फेज है जिसके लिए जमीन एक्वायर हो गई है, जिसके लिए शिलान्यास कल होने वाला है, आइए वो पहले बता देते हैं गौरव। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये हम आपको साथ में एनिमेशन में दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने उसकी रेप्लिका है, ताकि हम आपको एक एक पॉइंट समझा सके कि कहाँ कौन सी चीज है। ये एंट्रेंस पॉइंट है जब आप एक्सप्रेसवे से आप आते हैं जेवर एयरपोर्ट यानी की ये तरफ। जो है इस तरफ ये है यमुना एक्सप्रेसवे और इससे ये सेंट्रल एक्सेस है टू दी एयरपोर्ट। तो ये एक्सेस पॉइंट होगा और आप ऐसे इस एयरपोर्ट में यहाँ पर दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मेन एक्सेस जो आप देख रहे हैं, इसको आप पार करते हुए जब यहाँ पर आएंगे तो ये जो आपको सफेद सफेद जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया होगा, जहाँ पर आप आएंगे, जहाँ पर आप अपनी कैब से आएंगे, अपनी कैब छोड़ेंगे या यहाँ पर गाड़ी से आप आएंगे, और ये वो एरिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होगा साउथ रनवे और यहाँ पर वीवीआईपी टर्मिनल होगा, वीवीआईपी लाउंज होगा। यानी ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर वीवीआईपी टर्मिनल और ये साउथ रनवे और ये नॉर्थ रनवे है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 रनवे शुरुआत में पहले फेज में तैयार हो रहे हैं, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये जो वीवीआईपी टर्मिनल जिस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है होटल, एयरपोर्ट का होटल, जहां पर लोग यहां पर रह सकेंगे। जी हाँ, और इसके बाद ये है मेट्रो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि कैसे इस एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा मेट्रो के जरिए। यानी नोएडा से आप मेट्रो से इस कनेक्ट कर देंगे, आप दिल्ली से मेट्रो से इसको कनेक्ट करेंगे, आईजीआई से यहाँ तक आने के लिए भी एक्सेस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एक्सेस पॉइंट्स बनाए जाएंगे। यहीं पर दिल्ली वाराणसी जो हाई स्पीड टर्मिनल है वो बनाया जाएगा। तो ये जो जगह है यहाँ पर जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, जो मेट्रो है, बाकी जो टर्मिनल बनाए जाएंगे वो सब कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आकर यहाँ पर एक्सेस पॉइंट होगा। बिल्कुल। और उसके आगे जब बढ़ रहे हैं तो पैसेंजर टर्मिनल, जहां से आप अपनी फ्लाइट के लिए या तो बस में बोर्ड करेंगे या फिर आप सीधे फ्लाइट में जाएंगे, वो यहाँ पर ये एरिया है जो बड़ा सा आप ये सफेद सफेद देख रहे हैं। ये नॉर्थ रनवे के लिए और वो साउथ रनवे के लिए ये 2 पैसेंजर टर्मिनल्स हैं जहां पर लोग अपनी फ्लाइट में बोर्ड कर सकेंगे डायरेक्ट या फिर बस के जरिए। ये वो जगह है। जी हाँ, और एटीसी टावर आपको दिख रहा है, ये एटीसी टावर हैं और एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग बिल्डिंग वो सब यहाँ पर बनाई जाएगी। ये एटीसी के टावर्स भी हम देख सकते हैं। और ये फायर फाइटिंग बिल्डिंग जी के नीचे है। जी, उसके नीचे ही ठीक फायर फाइटिंग बिल्डिंग है, ये यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये 2 रनवेज दोनों तरफ आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ ये तमाम यूटिलिटीज। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, जहां पर आपको ये प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं अलग कलर्स के, ये बड़े प्लेन जो हैं ये एक्चुअली लॉजिस्टिक्स एरिया है। यहाँ पे कार्गो के प्लेन्स खड़े होंगे, कार्गो लॉजिस्टिक्स जहां पर सामान आएगा वो यहाँ पर है। साथ में MRO जोन भी यहाँ बगल में बनाया गया है। और ये जो आप ग्रीन जहाँ पर पेड़ देख रहे हैं और ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर होगा सेंट्रल किचन।
जी हाँ, तो ये अब आपको पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये है पहला फेज जिसको एक्वायर कर लिया गया है, जिसका शिलान्यास होने वाला है। यहाँ पर शुरुआत में यही 2 रनवे हैं जो बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे से ऐसे जुड़ेगा, ये सेंट्रल एक्सेस पॉइंट होगा। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था की क्योंकि हम जाएगी लगातार और ये भी बता रहे हैं ना कि ये पूरा- ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जी तो हाँ। आप चारों तरफ देख सकते हैं ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये एक तालाब बनाया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड। तो जो बरसात का पानी होगा उसको इकट्ठा किया जाए, वो खराब ना हो, बारिश का पानी बेकार ना जाए, इसलिए उसको यहाँ इकट्ठा किया और जाएगा। एक और खास बात यह है कि ये इस पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पर खेत की जमीन थी, गांव का इलाका था, तो यहाँ से जो पेड़ निकाले जा रहे हैं फिलहाल, उन पेड़ों को पहले एक दूसरी जगह पर लगाया जाएगा और उसके बाद उन पेड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से लगभग 3 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं और यहाँ से बहुत आगे तक वो सीमा है जिस इलाके को एक्वायर किया गया है ये जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए। यानी ये दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र इस वक्त जा रही है, जहाँ तक आप देख सकते हैं इस कैमरे की निगाह से, वो तमाम इलाका जेवर एयरपोर्ट के लिए एक्वायर किया गया है। यहाँ पर गांव थे गौरव, जिन्हें एक्वायर किया गया है। बिल्कुल, अभी ड्रोन शॉट भी देख रहे होंगे आप, या दिखाएंगे अभी हम आपको, जहां पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक गांव जो यहां पर हैं, उनको यहां से हटाकर जेवर के पास एक अच्छी टाउनशिप की तरह जगह बसाई गई है जिसमें उनको रखा गया है। और सवाल केवल एयरपोर्ट का नहीं है, सवाल एयरपोर्ट के जरिए इस पूरे इलाके के विकास का है। जिस औद्योगिक गलियारे की हम बात कर रहे थे, उस औद्योगिक गलियारे को जब यहाँ पर विकसित किया जाएगा, जिसमें फूड पार्क्स बनने हैं, जिसमें लेदर पार्क बनने हैं, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आनी है, बनेगा, फिल्म सिटी बनेगी, हाँ, आईटी पार्क बनेगा, ये तमाम जो काम है वो साथ साथ चल रहा है। एक बार आप मदन दिखाइए, अभी मदन और राजू दोनों आप दिखाइए अभी, ये जो आज दूर दूर तक आप देख रहे हैं बियावान, रात में आने में यहाँ डर लगे, बिल्कुल कच्ची जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन है, कहीं खेत है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं। कहाँ रहते हैं आप? नगला क्षेत्र गांव है आपका यहाँ? हाँ गाँव है। तो आपके गांव को अभी छोड़ा है या वो भी एक्वायर होगा एयरपोर्ट के लिए? एयरपोर्ट के लिए एक्वायर हो गया। हो गया। तो अब आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह? कर दिया। तो यहाँ पे जमीनें हैं? हाँ जमीन है, खेत है, हमारा मकान है, अच्छा, सब चीज है। तो कैसा है, उत्साह है लोगों में कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है? हाँ बनने वाला यही तो है। क्या लगता है कि जब बन जाएगा तो आप लोगों की जिंदगी यहाँ में बढ़िया कुछ बदलाव लगेगा। आएगा? हाँ बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? ये है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में नौकरी पैसे मिलेगी सब बच्चों को, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, हम तो भैया आप भी आगे आओ, आगे ड्राइवर है। हाँ। अब किसी का प्लॉट मिला, किसी का नहीं मिला, कल एक मौत होगी, कब्रिस्तानी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, कब्रिस्तानी भी मिलनी चाहिए। हाँ, बाकी सुविधा सब चीज़ है, पैसा मिला, मौज आ गई पब्लिक की हमारी तो। मौज आ गई। मौज आ गई और नौकरी आ जाएंगी तो और मौज आ और जाएगी। नौकरी मिल जाएगी तो और मौज आ और जाएगी। मौज आ जाएगी। ठीक है। तो आपका क्या नाम है? हमारा। आप अच्छा। खुश हो? हाँ जी, खुशी कहा, हम तो परेशान ही है जी। क्यों? हमें प्लॉट नहीं मिलो, हमारी जमीन जायदाद चलेगी और मतलब ये हमारा सबला मलबा यहीं पड़ा अभी। तो आइए कुछ एयरपोर्ट का भी डेटा आपको देते हैं। सितंबर 2024 की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले यहाँ 9 उड़ानें होंगी शुरू फर्स्ट फेज में। एक जिसमें- अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी एक सिर्फ। अंतर्राष्ट्रीय, 8 डोमेस्टिक और 40% जो ट्रैफिक होगा वो मेट्रो सिटीज का होगा। मुंबई का, कोलकाता का, चेन्नई का, बेंगलुरु का, हैदराबाद का ये ट्रैफिक होगा। लेकिन जब दिल्ली एयरपोर्ट की पूरी क्षमता हो जाएगी सुमेरा, उसके बाद 27 फ्लाइट्स होंगी। जी, 27 डोमेस्टिक, 27 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें होंगी। इसकी सालाना क्षमता 9 करोड़ होगी और 2050 तक ये 20 करोड़ की सालाना क्षमता वाला एयरपोर्ट हो जाएगा, ये माना जा रहा है। और ये तसव्वुर करिए, ये इमेजिन करिए कि 20 करोड़ की क्षमता वाला एयरपोर्ट। आप ये अभी शायद बहुत मुश्किल है इस जगह को देखकर ये इमेजिन करना, लेकिन आप इमेजिन करें कि 20 करोड़ का अगर लोग आएंगे जाएंगे, अगर इतना ट्रैफिक होगा और उतने लोगों के साथ डील करेगा अगर एयरपोर्ट, तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मुश्किल क्या, आप देखिए किसी ने सोचा होगा कि इस घास में वो चलकर फ्लाइट पकड़ेगा, इस तरह की घास में, इस तरह के जंगल में किसी ने सोचा होगा कि एयरपोर्ट डेवलप होगा? लेकिन यही शायद विकास है जो तस्वीरों को बदल कर रख देता है। तो आप ये जब हम यहाँ इस वक्त मिट्टी में चल रहे हैं, इस सड़क पर चल रहे हैं, जो ये सिंगल लेन सड़क है, यहाँ तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि आप ये सोचें कि जिस सड़क से हम अंदर आए हैं वो सड़क नहीं रहेगी, वो सड़क खत्म हो जाएगी, ये सड़क भी नहीं रहेगी जिस पे हम अभी खड़े हैं। बहुत सारे उन गांवों का नाम भी मैं बता देता हूं सुमेरा, जिन गांवों को एक्वायर किया गया, जिनकी जमीनें ली गई हैं। देखिए नगला फूल खां है, नगला छीतर है, नगला शरीफ है, नगला गणेशी है, दयानंदपुर खेड़ा है, किशोरपुर है, रोही है, ये तमाम गाँव हैं जिनके घर वालों को यहाँ
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।